देखिए, ये बात आज के जो इंडियन एक्सप्रेस में जो फ्रंट पेज की स्टोरी है रितिका चोपड़ा की, तो आप जो फ्रंट पेज पे जो उसका हिस्सा है उसको ध्यान से पढ़ें तो उसमें रितिका चोपड़ा ये कहती हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने ही और खुद रितिका ने ही और कुछ और लोगों ने मिलके पिछले अप्रैल में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जैसे 4 स्टोरीज किए थे, 4 दिन कंटिन्यूअस। उसमें उन्होंने जो उस वक्त एनसीईआरटी ने एक रिलीज करा था एक पेपर कि ये डिलीशंस है, ये चेंजेस है, उसके बेसिस पे उन्होंने वो स्टोरी की थी। आज उन्होंने ये लिखा है कि ये जो महात्मा गांधी को लेके पैसेज जो है जिसमें से कुछ लाइनें ड्रॉप करी गई हैं उनके असैसिनेशन के बारे में, वो पॉलिटिकल साइंस की किताब में से है, क्लास 12 की, और इसका कोई रेफरेंस वो डिलीशंस की लिस्ट में नहीं था। तो इसलिए ये सवाल बिल्कुल लाजमी है कि एक तो जो एनसीईआरटी मान रही है कि हमने ये डिलीशन करी है, फलाने चैप्टर, फलाने लाइन, फलाना ये, फलाना वो, जो उन्होंने ऑफिशियली एक लिस्ट पिछले साल रिलीज की है। आज एनसीईआरटी के डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि अभी हमने नया कुछ नहीं किया, जो हुआ था पिछले साल ही हुआ था। पर इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी अगर सच है तो ये गैप है, कुछ नए डिलीशंस भी हुए हैं, तो कुछ तो रितिका चोपड़ा ने पकड़े हैं, उन्होंने फ्रंट पेज पे लिखा है, पर हमें कैसे मालूम कि ऐसे और नहीं हुए हैं? ये तो तभी पता चलेगा, कोई बैठ के कंपैरिजन करेगा, कोई देखेगा, कोई नोटिस करेगा, लाइन बाय लाइन कंपैरिजन करेगा कि कौन सी चीजें डिलीट हुई है। अगर रितिका चोपड़ा ये नहीं देखती तो हमें कैसे पता चलता? नहीं चलता कि ये गांधी जी, ये एक बॉक्स, फिर उसके मैंने उनकी स्टोरी पढ़ के मैंने वेबसाइट पे जाके एनसीईआरटी की किताब निकाली, मैंने उस पर चेक किया, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। एग्जैक्टली ये लाइंस जो हैं वो वहां पे डिलीटेड है, जो और हर पेज पे लिखा हुआ है रैशनलाइज्ड इन 23-24, रैशनलाइज्ड इन 23-24, बताने के लिए कि चेंजेस हुई है। पर हमें क्या मालूम, हम तो उसी के बेसिस पे जा रहे हैं जो हमारे सामने बात आ रही है। हमने तो खुद से बैठ के चेकिंग नहीं किया पेज बाय पेज कि क्या बच्चों के सामने दिया जा रहा है, क्या क्या डिलीशंस है, क्या चेंजेस है। सिर्फ डिलीशंस नहीं है, चेंजेस भी हैं। और एक और बड़ा सवाल यहाँ पे आता है ऑथरशिप का। कोई भी किसी के लिए भी किताब लिखता है, चाहे वो एनसीईआरटी के लिए किताब लिखता है, जो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो ऑथर की कंसेंट के साथ होता है। बिल्कुल, आप ऑथर की कंसेंट के बगैर कुछ भी बदल नहीं सकते। ये सिर्फ वो नहीं है कि आपका कॉपीराइट किसका है, एनसीईआरटी का है कि ऑथर का है। आप मेरी बात, बिकॉज कल को मैंने एक किताब लिखी है, चाहे एनसीईआरटी के लिए लिखी है, मेरे नाम में आप चेंजेस करके, डिलीशन का मतलब चेंज भी होता है, उसका मीनिंग बदल जाता है। आप अचानक एक चैप्टर में से बीच में से चीजें हटा दीजिए तो पूरे के पूरे का मतलब बदल जाएगा। आप ये कह रही हैं कि ये कॉपीराइट वायलेशन है जिसको लेकर कोर्ट में लोग जा सकते हैं जो ऑथर्स हैं। देखो, वो लीगल वाली बात मैं नहीं कह रही हूँ, उनके लीगल राइट्स क्या है वो उनको पता है, पर एज एन ऑथर मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। मेरी कंसेंट के बगैर कोई भी पब्लिशर मेरी लिखी हुई किताब में चेंजेस नहीं कर सकता, ये किसी को ऑथराइजेशन नहीं होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इशू जो है इसको टेकअप जरूर करना चाहिए। और यहाँ पे एक पूरा बोर्ड इन्वॉल्व है, वहां पे एक नहीं, कम से कम 10 या 15 लोगों का बोर्ड है। पॉलिटिकल साइंस का अलग एडवाइजरी बोर्ड है, हिस्ट्री का अलग एडवाइजरी बोर्ड है। हर एक किताब 3 रीडर पढ़ते हैं, चेकिंग होती है, वेटिंग होती है, फिर ऑथर कंसेंट देता है, तब जाके किताब बच्चों के सामने जाती है। और यहाँ पे आपने एक नई कमिटी बना दी। अब नई कमिटी का क्या वो है, एक्सपर्टीज है नहीं है, वो उनकी बात है। ये जरूरी नहीं है कोई बड़े के बड़ा एक्सपर्ट भी आके मुझे अगर कहे कि मैं आपकी किताब में ये लाइनें ड्रॉप कर दे रहा हूं, मैं कहूंगी नहीं, मैं किताब विड्रॉ करती हूँ, मैं नहीं एग्री करती कि आप मेरी लाइनें ड्रॉप करेंगे। ये कोई ऑथर की रचना को आप नहीं, चाहे वो नॉवेलिस्ट हो, चाहे वो राइटर, नॉन फिक्शन का राइटर हो, आप नहीं बदल सकते उसकी कंसेंट के बगैर, क्योंकि उसका मतलब ही बदल जाता है। ये भी एक इशू है जो सामने आना चाहिए।